हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा न्यू बैच है 2027। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, न्यू बैच 26-27। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग क्लास 9 के सभी चैप्टर को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं डिजिट्स क्या होती है, क्योंकि नंबर सिस्टम में हम लोग को नंबर सिस्टम को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि वो नंबर्स बनते कैसे हैं। क्योंकि आपको पता है कि नंबर सिस्टम होता है क्या, ऐसा सिस्टम जिसमें सारे नंबर्स को अरेंज किया जाता है, उसी को हम लोग नंबर सिस्टम्स कहते हैं। तो नंबर सिस्टम्स के पहले हम लोग ये समझते हैं कि नंबर्स बनते किससे हैं। आपको पता है कि नंबर्स किससे बनते हैं, डिजिट से बनते हैं। ठीक है, तो डिजिट्स क्या होती है, देखिए जो हमारे मैथमेटिक्स में जो डिजिट होती है वो 10 डिजिट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 9। ठीक है, तो डिजिट्स के डिफिनेशन क्या आ जाएगी बच्चों, डिजिट हमारा कहां से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 and end at 9। ठीक है, end at 9 is known as डिजिट। ओके, जो डिजिट है वो हमारे 0 से स्टार्ट होती है और 9 पे खत्म होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बच्चों, टोटल हमारे मैथमेटिक्स में कितनी डिजिट होती है, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, टोटल कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 9। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों, इवन नंबर क्या होता है, व्हाट इज इवन नंबर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है उसको नोट कर लेते हैं। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर, व्हाट इज इवन नंबर। देखिए प्यारे बच्चों, इवन नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, कोई भी नंबर ऐसा है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब उसमें रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। ठीक है, अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। ठीक है, अब इवन नंबर की हमारी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि इवन नंबर है, तो उसके जो लास्ट डिजिट है हमेशा कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी हो, कोई भी नंबर्स कितने भी बड़े हो, 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, अगर उनका एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो उसे हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं प्यारे बच्चों, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसके डिफिनेशन को नोट कर लेते हैं। अ नंबर विच इज completely divisible by 2 and that ends 0। ठीक है, that ends 0, 2, 4, 6, 8 is known as even number, is known as even numbers। ठीक है प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों, इन्फिनिटी। ठीक है, जो हमारे इवन नंबर होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे एंड होते हैं। तो अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ऐसा नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड होगा तो उसमें रिमाइंडर कितने बचेंगे, 0 एंड इन दैट इंस 0, 2, 4, 6, 8।
मतलब उसके जो लास्ट डिजिट है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हम लिख लेते हैं 2 1 2 1 2। अब देखिए लास्ट डिजिट 2 है तो एक ऐसा नंबर है बच्चों, इवन नंबर है। ठीक है, फिर से जैसे मान लीजिए 0 1 4 3 3 8, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। मतलब लास्ट देखिए हमेशा क्या आना चाहिए, या तो 8 है या तो 2 है। फॉर एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग देख लिए 2 1 1 1 1 0, ये भी कैसा नंबर है बच्चों, इवन नंबर है। मतलब इवन नंबर की क्या आइडेंटिफिकेशन, क्या उसकी पहचान है, इसकी यही पहचान है कि उसका जो लास्ट डिजिट है या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। अगर ऐसे नंबर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्यारे बच्चों, ये सब लोग नोट कर लीजिए। ये नंबर्स थे आपके, ये आइडेंटिफिकेशन, मतलब इवन नंबर को आइडेंटिफाई करने का तरीका। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑड नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑड नंबर। अच्छा, एक चीज और छूट गया, जो इवन नंबर है इसको रिप्रेजेंट हम लोग ई से करते हैं। ठीक है, इवन नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, क्योंकि इसकी स्पेलिंग ही ई से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखिए हमारा ऑड नंबर क्या है बच्चों। ऑड नंबर क्या होता है, अब देखिए ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, मतलब उसमें कुछ न कुछ रिमाइंडर बचेंगे। ठीक है, मतलब वो 2 से आप अगर डिवाइड कर रहे हैं तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 4 ले लिए, तो 4 2 से देखिए कंप्लीटली डिवाइडेड, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तब तो ये इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट में देखिए 0 आ रहा है तो इवन नंबर ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 16 है, 4 4 जा 16, फिर से रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब फिर से ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इसका मतलब कि किसी भी नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 है, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब देखिए लास्ट में 1 बच रहा है, इसका मतलब ये इवन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इवन के लिए तो सिर्फ 0 2 4 6 8 ही होना चाहिए। इसका मतलब ये कैसा प्यारे नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, इसका मतलब इसका बेसिक डिफिनेशन क्या हो सकता है, अ नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, अ नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 दैट एंड एट 1 3 5 इस टाइप से। ठीक है, इज नोन एज ऑड नंबर। ठीक है, तो इसके बेसिक डिफिनेशन को हम लोग नोट कर लेते हैं। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, जो आपको बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं। क्या डिफिनेशन ऑड नंबर का, अ नंबर which is not completely divisible by which is not completely divisible by 2 is known as 2 and that ends 1 3 5 7 9 is known as odd number। ठीक है, is known as odd number। फॉर एग्जाम्पल ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ओ से इसका डिफिनेशन ही है, मतलब जिससे डिफिनेशन है बेसिकली उसी से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 7 8 नहीं होगा, 9 डॉट डॉट कहाँ तक प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग को क्लियर क्या हो गया, अ नंबर which is not completely divisible by 2 that in 1 3 5 7 9 is known as odd number। मतलब इनके जो लास्ट
डिजिट है वो कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, या तो 1 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नंबर्स में भी देख लेते हैं, जैसे इसका हम लोग बेसिक देखें, इसका भी बेसिक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर मिल गया 2, 4, 6, 8 और लास्ट में अगर 1 आ गया, इसके आगे कोई भी आपके इवेंट नंबर उससे कोई मैटर नहीं करता, लास्ट क्या है इसका 1 है, इसका मतलब एक ऐसा नंबर होगा प्यारे बच्चों, ऑड नंबर। ठीक है, मान लीजिए फिर से 2, 4, 1, 3, 7, अभी तो क्लियर है लास्ट में 7 है, तो ऑड ही होगा, ऑड नंबर। जैसे मान लीजिए 2, 0, 4, 0, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 5, फिर से लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये भी ऑड नंबर है। मतलब किसी भी नंबर्स का अगर इंड 1, 7, 5 या फिर 3 इनसे हो तो ये सभी नंबर कैसे कैटेगरी में आते हैं, आपके ऑड नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई भी नंबर अगर इससे इंड हो 0, 2, 4, 6, 8 तो ये हमेशा किस में आते हैं प्यारे बच्चों, इवेंट नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट वाले कंसेप्ट है। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, जैसे वो 1 से कटे, मतलब 1 से कटे या इटसेल्फ खुद से कटे। ऐसा नंबर जो खुद से कटे या 1 से कटे, ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, मतलब इसके जो फैक्टर मिलेंगे वो केवल 2 मिलेंगे, 1 और इटसेल्फ। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर होंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। प्राइम नंबर के डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए। द नंबर which have only 2 factors, the number which have only 2 factors, 1 and itself is known as odd number। ठीक है, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 1 हो या वह खुद हो, ऐसे नंबर को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जो हमारा ऑड नंबर है वो कहां से स्टार्ट होता है, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। जो हमारा ऑड नंबर है 1 से, तो देखिए 1 से हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें फैक्टर केवल 1 ही मिल रहा है। अब देखिए 1 भी है और इट सेल्फ मतलब खुद से 1, लेकिन फैक्टर तो केवल 1 ही मिल रहा है, इसलिए 1 को हम कभी भी आपके प्राइम फैक्टर नंबर में नहीं रखते हैं। इसका मतलब हमारा प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों, देखिए प्राइम नंबर हमेशा स्टार्ट कहां से होगा, देखिए 2 से। 2 क्यों है, अब 2 तो इवन भी है लेकिन 2 प्राइम भी है, क्योंकि 2 देखिए 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, इसके अलावा तो किसी से कटेगा नहीं। तो हमारा प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। फिर नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 3 होगा, फिर 4 नहीं होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 नहीं होगा, 7 होगा, फिर 8 नहीं होगा, 9 होगा, फिर 10 नहीं होगा, 11 होगा, डॉट डॉट कहां तक पाए बच्चों, इन्फिनिटी तक। डॉट डॉट कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक। देखिए इसकी खास बात क्या है प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर की खास बात है कि केवल 2 ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी सारे नंबर आपको कैसे दिख रहे हैं, सब ऑड नंबर दिख रहे हैं। देख रहे हैं इसमें खास बात क्या है प्राइम नंबर में, ये जो 2 है ओनली 2 देखिए क्या है बच्चों, इवन नंबर भी है, इवन नंबर भी है और साथ में क्या है बच्चों, प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इसको हम लोग कंबाइन करके इसको एक नाम देते हैं इवन प्राइम नंबर। इसको कॉम्बिनेशन नाम क्या देते हैं, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए ये सारे नंबर आपके कैसे हैं प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, सब के सब आप देखेंगे तो ऑड नंबर है।
ठीक है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, सभी लोग इसको नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों फिर हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं। इसके आगे के इंट्रोडक्शन को हम लोग सेकंड क्लास में करेंगे। ये पार्ट 1 था, न्यू बैच है जो आपके 2027 के लिए है, तो सभी बच्चे इसको ज्वाइन करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, विद्याकुल गुरुकुल चैनल से जुड़िए ताकि अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन, कहीं आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, ना तो सीबीएसई बोर्ड में है ना तो यूपी बोर्ड में है, आपको कहीं भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, फ्री एजुकेशन है, एकदम फ्री, ठीक है, एकदम फ्री। ऐसा नहीं है कि अभी फ्री है बाद में जब सिलेबस और आगे चला जाएगा तो हम कहेंगे नहीं अब इसके चैनल सब्सक्रिप्शन, ऐसी कोई बात नहीं, एकदम फ्री रहेगा, ठीक है। तो सभी लोग, प्रेमानंद जी के नाम से ये चैनल है, तो सभी लोग इसको जरूर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और इस चैनल के मेंबर्स बने, ठीक है प्यारे बच्चों, सभी लोग इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।